Dear students, my name is Devaram Prajapat. Welcome to Anand Institute YouTube channel. In previous video, we discuss our chapter name Known the food you eat. इसके अंदर जो पार्ट था कंपोनेंट ऑफ फूड उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट लिया था उसका नाम था कार्बोहाइड्रेट्स, कि किस तरह से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं और वो हमारे लाइफ में या हमारे भोजन में किस तरह से वर्क करता है। सेकंड था प्रोटीन, कि प्रोटीन हमें किस किस से अवेलेबल होता है और उसके फंक्शन क्या थे, इसको डिटेल से डिस्कस किया था। थर्ड था फैट, फैट को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट इसका लर्न कर रहे हैं वो है विटामिन। सच इनऑर्गेनिक फूड आइटम, विटामिन जो होते हैं ये एक इनऑर्गेनिक फूड आइटम है। इट्स होल स्मॉल अमाउंट, इसकी बहुत ही कम मात्रा इज यूजफुल फॉर ग्रोथ, इसकी बहुत ही कम मात्रा यूजफुल होती है, आवश्यक होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत ही कम मात्रा आवश्यक होती है। इज कॉल्ड विटामिन, उसको विटामिन्स बोलते हैं। तो इट इज डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। ये जो विटामिन होते हैं वो एनिमल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, बन नहीं सकते। फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, यानी कि विटामिन हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। तो विटामिन फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन यूजफुल होते हैं, यानी कि विटामिन की बहुत ही कम मात्रा अवेलेबल होती है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम ज़रूरत होती है। फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए इसका यूज होता है। सेकेंड है टू कीप द बॉडी हेल्थी, हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। थर्ड है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, इंक्रीज यानी कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए विटामिन अवेलेबल होना जरूरी होता है, विटामिन की ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट इसका फंक्शन ऑफ विटामिन का देखते हैं हम। फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेशन सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र का जो सिस्टम है उसके नॉर्मल वर्किंग के लिए, यानी कि वो सही तरीके से वर्क कर सके, इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन की। और इसका लास्ट पॉइंट है फॉर नॉर्मल एपेटाइट, फॉर नॉर्मल एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर भूख लगाने के लिए इन विटामिन की ज़रूरत होती है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ विटामिन, कि विटामिन कहाँ कहाँ यूज होता है और हमारे बॉडी के अंदर इसकी क्या क्या आवश्यकता होती है। विटामिन एंड देयर सोर्सेज, विटामिन और उनके स्रोत, यानी कि वो उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए, ये हमको किससे ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट मिल्क यानी दूध से, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनसे ऑब्टेन होते हैं, कैरोट यानी कि गाजर, पपैया इटिसी, इन सब से हमको क्या अवेलेबल होता है, क्या ऑब्जर्व होता है, विटामिन ए। सेकेंड है विटामिन बी, विटामिन बी किससे मिलता है, मिल्क दूध, पल्सेज यानी दाल, एजेज सोयाबीन एंड फ्रूट्स, इन सब से हमको क्या ऑब्टेन होता है, विटामिन बी। थर्ड है विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी, टोमेटो एंड गुआवा, इन सब चीज़ों से हमको क्या ऑब्जर्व होता है, विटामिन सी। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि ये जितने भी फ्रूट्स हमने बताए ये सारे के सारे कैसे है, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स है। तो हमको विटामिन सी उन चीज़ों से मिलता है जिनके अंदर खट्टापन होता है, या जो फ्रूट्स कैसे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उन सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन सी। नेक्स्ट फॉर विटामिन डी, ये विटामिन डी किससे ऑब्जर्व होता है हमको, मिल्क, फिश, एग, बटर और सनरेज, यानी कि दूध से, मछली से, अंडे से, बटर और सनरेज। या इंपॉर्टेंट ये होता है कि सनरेज यानी विटामिन डी के लिए हमको सूर्य की लाइट, सूर्य का प्रकाश यानी सनरेज की अवेलेबल होती है। तो विटामिन डी के लिए हमको एकदम इजी वे में सनरेज मिल जाती है और ये विटामिन डी का मेन सोर्सेज होता है। 5 है विटामिन ई, अब विटामिन ई किस किस से ऑब्जर्व होता है हमको, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और बटर, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से और बटर से। 6 है विटामिन के, अब विटामिन के किससे ऑब्जर्व होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जीरा एंड सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, जीरा और सोयाबीन, इन सब से हमको क्या अवेलेबल होता है, विटामिन के। तो इस तरह से हमने इस टेबल के अंदर देखा कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और वो किस किस से हमको ऑब्जर्व होते हैं। इन सब चीज़ों में हमने देखा कि जो जितने भी ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन किस में अवेलेबल होता है,
तो ग्रीन वेजिटेबल देखिए यहाँ पर भी ग्रीन वेजिटेबल है, यहाँ पर भी ग्रीन वेजिटेबल है और यहाँ पर भी ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि हमको हमारे डेली मील में, भोजन में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए ताकि हमको सारे के सारे विटामिन्स होते हैं वो अवेलेबल हो सके। तो इस तरह से हमने इस विटामिन्स को डिटेल से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम करते हैं मिनरल्स, जो हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड का मेन पार्ट होता है। मिनरल्स, सॉल्ट्स जिसे बोलते हैं, खनिज लवण बोलते हैं हम उसको। वी मस्ट टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी बहुत ही कम मात्रा हमको एब्जॉर्ब करनी होती है पर डे इन अवर डेली डाइट, यानी कि हमारे दैनिक जो भोजन होता है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग अवर बॉडी, हमारी जो शरीर है, बॉडी है, उसकी वृद्धि, ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास एंड बिल्डिंग अवर बॉडी, हमारी बॉडी को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, देयर आर नियरली 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि लगभग टोटल 24 डिफरेंस अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं। दैट आर फाउंड इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। बट दे आर मोस्ट यूजफुल अमॉन्ग, ये जो 24 डिफरेंट अलग अलग होते हैं वो सभी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अमॉन्ग देम, उनमें से है कैल्शियम, फर्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम etc, यानी कि ये जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो है, खनिज होते हैं, वो हमको किन किन से अवेलेबल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में होता है मिल्क। तो अब यहाँ पे देखिए, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है, मिल्क एक ऐसी वस्तु है जो हमारे भोजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सब विटामिन्स, विटामिन ए में भी मिल्क है, बी में भी मिल्क है, डी में भी मिल्क है, ई में भी मिल्क है, यानी मिल्क सभी विटामिन्स के लिए यूजफुल होता है। उसी तरह से मिल्क एक ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो मिल्क है। फिक्स यानी कि अंजीर के अंदर भी मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें भी होती है, जितनी भी होती है वो मिनरल्स उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है। फ्रेश फ्रूट्स, और फ्रेश फ्रूट्स यानी कि जो अच्छे ताज़े फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से हमने मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लेते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं। फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्डिंग या बॉडी को बनाने के लिए मिनरल्स है उनका यूज होता है। सेकेंड, हेल्प इन बिल्डिंग डिफरेंस हार्मोन्स एंड बायोकैटालाइज, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने के लिए और बायोकैटालाइज्ड इनको बनाने के लिए भी किसकी हेल्प होती है, मिनरल्स का यूज होता है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी ज़्यादा अनसेफ न हो जाए, इसके लिए भी किनका यूज होता है, मिनरल्स का यूज होता है। तो इस तरह से हमने मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो कंपोनेंट ऑफ फूड का 6th पार्ट है वाटर, इसको डिस्कस करते हैं। वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, जो वाटर होता है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो ज़्यादा होता है वो वाटर अवेलेबल होता है। 70% पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, हमारी बॉडी का 70% पार्ट किससे बना होता है, वाटर से। विद वाटर वर्क्स एज ए सॉल्वेंट इन अवर बॉडी, जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक सॉल्वेंट यानी कि विलायक के रूप में वर्क करता है। इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एंड आल्सो कीप अस प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, और हमारी बॉडी को कई प्रकार की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है रफेज, ए फाइब्रस सब्सटेंस, फाइब्रस सब्सटेंस मतलब रेस, जिसके अंदर रेसे होते हैं, कॉल्ड सेल्यूलोज, जिसे हम सेल्यूलोज बोल सकते हैं, इज फाउंड इन सेल्ड ग्रेन, यानी कि अनाज के अंदर, जो अनाज के अंदर अवेलेबल होता है। फ्रूट्स, फलों के अंदर, कैरोट यानी कि गाजर, रेडियस मूली, स्पिंच पालक, स्पिंच मीन्स पालक, बीन्स एंड कबेज यानी गोभी के अंदर जो सेल्यूलोज होता है वो इनके अंदर अवेलेबल होता है। एक्सेट्रा विच वी कंज्यूम इन आवर डाइट,
जिन्हें हम हमारी डाइट के अंदर लेते हैं। दीज फाइबर्स आर नोन एज रफेज, इन फाइबर्स को हम रफेज कहते हैं। तो इट इज़ डेफिनेशन ऑफ रफेज। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रफेज, तो फर्स्ट है दीज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो रफेज होते हैं वो हमारे भोजन के डाइजेशन यानी पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड है इट ऑब्जर्व टॉक्सिक सब्सटेंस, ये हमारे बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं। एंड वाटर दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन सिस्टम, और उनको जो डाइजेशन सिस्टम के अंदर वाटर की अवेलेबल होती है, मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हमने आज के इस टॉपिक में कंपोनेंट ऑफ फूड के कई पार्ट जैसे विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रिसर्च, इनको डिटेल में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।